हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, उत्तराखंड देवभूमि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध कहानी आप लोगों को बताएंगे और उसका नाम है भेटुली। टुली क्या है? भेटुली एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो चैत माह में मनाया जाता है। इस दिन पिताजी और जो भाई होते हैं वो अपनी बहन को उसके मायके पे भेंट देने यानी कि कुछ उपहार हो गए या पकवान देने के लिए जाते हैं। ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में मनाया जाता है। टुली क्यों बनाई जाती है और इसका विवरण बताइए। भेटुली एक भाई और एक बहन की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो यहाँ के लोग बताते हैं कि एक भाई और एक बहन थे जिनमें बहुत ही असीम प्यार था। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि साथ में रहते थे, साथ में खाते थे और स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, खेतों में काम करते थे। समय बदलता गया और जो बहन बड़ी हुई, भाई भी बड़ा हुआ। फिर बहन की शादी जो थी बहुत दूर किसी गांव में कर दी गई। भाई अपने गांव में रह गया। उधर बहन जो थी अपने मायके आने के लिए तरसती थी, अपने भाई से मिलने के लिए। जो पर्वतीय क्षेत्रों के हमारे इस तरह के रास्ते हैं, गांव हैं कि संसाधनों की बहुत कमी थी उस टाइम पे। तो एक अपने मायके से ससुराल आना या ससुराल से मायके आने में काफ़ी समय लग जाता था। तो इसलिए लोग कई कई सालों तक अपने मायके नहीं आ पाती थी लड़कियाँ। भाई अपने बहन के वियोग में काफ़ी उत्सित रहता था मिलने के लिए कि मैं अपनी बहन से मिलूं। और उधर बहन भी अपने भाई को बहुत याद करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए मिलने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहे। एक समय ऐसा आया कि भाई ने अपनी माता से कहा कि मम्मी, मैं आज अपनी बहन से मिलने उसके मायके ससुराल जा रहा हूँ। तो माँ ने पहले तो मना करा, लेकिन भाई की जिद थी कि मैं अपनी बहन से ही मिलने जाऊंगा। उसके बाद माँ ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन भाई समझा नहीं और अपनी बहन से मिलने के लिए तैयार हो गया। माँ ने रात भर समझाने के बाद कहा ठीक है, तो सुबह चले जाना, लेकिन वहाँ पर रुकना मत। ठीक है, क्योंकि बहन के घर पे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो लड़की के घर के पानी तक भी नहीं पीते हैं और वहाँ पर रुकना तो दूर की बात है। तो उसने कहा कि मैं सुबह जाऊँगा और दिन में अपनी बहन से मिलकर शाम तक घर आ जाऊँगा। ये कहता हुआ रात भर वो सोया नहीं अपनी बहन से मिलने के लिए और सुबह तक तैयारी करने लगा। इतना सुबह हुई तो माँ ने कुछ पकवान बनाए, आर से तैयार करे और भाई को कहा कि जाओ अब आप अपनी बहन से मिल आओ। भाई इतना व्याकुल था कि वो एकदम ही चल दिया, सामान लिया और चल दिया। माँ की जो कोई बात थी, जैसे कि माँ ने उसे पीछे से कहा कि भाई आराम से जाना, गधेरे हधेरे हैं और जंगल में शेर हैं, या कोई रास्ते में चोट फटाक मत लगवा लेना, कहीं पे भी मतलब कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए आराम से जाना। लेकिन उसने अपनी माँ की बात ना सुनी और वो चला गया। भाई जाते जाते वो शाम के करीबन 4-5 बजे के करीब अपनी बहन के घर पे पहुंचा। बहन भी अपने पूरे दिन के थकान से, काम से, खेत से आई हुई थी और थक के वो बिस्तर पर सो रही थी। इतने में भाई आया और उसने अपनी बहन को देखा कि वो सो रही है, तो वो भी बगल में बैठ गया। सामान रख कर उसने देखा कि काफ़ी समय हो गया है, रात होने वाली है और बहन अभी सो के उठी नहीं है। तो उसने वो सारा सामान वहीं छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। बहन की थोड़ी देर में आँख खुली, उसने देखा इधर उधर तो सामान उसे दिखाई दिया जो उसका भाई उसके लिए लाया था। भाई का सामान देख कर उसने थोड़ी देर तक सोचा कि मेरा भाई शायद यहीं कहीं है। उसने ढूंढा ढूंढा तो उसका भाई उसे नहीं मिला। जब भाई उसे मिला नहीं तो उसने क्या किया कि गांव में इधर उधर देखने शुरू कर दिया। बड़ी परेशान हो गई और रोने लग गई। वो काफ़ी रो रो के चिल्लाने लगी कि भाई, मैं सोती रही, भाई भूखा रहा, भाई भूखा, मैं सोती रही। इस चीज़ को वो बार बार बोलती रही और इसी वियोग में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये भाई बहन का जो बहुत ही अनोखा प्यार की कहानी है, उसको हम लोग एक त्यौहार की तरह से मनाने लग गए हैं जब से। ठीक है। और वो जो प्राण उसने त्यागे हैं, उसके बाद वो एक पक्षी बन गई। वो पक्षी में उसके प्राण चला गए और वो पक्षी आज भी उत्तराखंड के कई जंगलों में चैत माह में आती है और यही बात बोलती है, मैं भूखी, भाई भूखा, मैं सोई रही, भाई भूखा और मैं सोई रही। इस चीज़ को हम लोग मनाते हैं। भाई बहन का एक प्यार होता है जो उत्तराखंड में इस त्यौहार को मनाया जाता है। उत्तराखंड के दोनों मंडलों में, कुमाऊं में भी और गढ़वाल मंडल में, इस त्यौहार को चैत माह में मनाया जाता है। ये जो होता है लड़की के लिए उनके माता पिताओं और भाई बहन के लिए जो एक गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, वो
एक फलस्वरूप जो होता है भेंट होता है, हम उसको भेटुली कहते हैं। क्या कहते हैं? भेटूली। हाँ, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार भेटुली होता है। और ये समय के साथ जैसे अब काफ़ी चेंज हो चुका है, अब काफ़ी लोग इस त्यौहार को बहुत कम मनाते हैं, लेकिन हमें अपने उत्तराखंड के सभी त्यौहार, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, हमें उन त्योहारों को बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए। और अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में जागरूक करना चाहिए कि वो इस तरह के त्योहारों को मनाएं, अपनी सभ्यता को बरकरार रखें। उत्तराखंड के चाहे गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे वो कोई सी भी जौनसारी हो, हमें अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने कल्चर को बनाए रखना चाहिए और इसे जितना हो सके इसे प्रचार करना चाहिए अपने उत्तराखंड के बारे में। और अधिक वीडियो जानने के लिए, इस तरह की कहानी के लिए हमें लिंक में बताइए, हमें कमेंट्स करें कि आपको उत्तराखंड की ऐसी कौन सी और चीज़ और कौन सी ऐसी कहानी सुननी है, उसकी विशेषता के बारे में पूछना है, बताना है। और हमसे जुड़े रहे। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम इसी तरह आपको उत्तराखंड की नई नई कहानी, वीडियो और सभ्यता के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।